ऑपरेशन सिंदूर के दौरान टर्की ने पाकिस्तान का जबरदस्त साथ दिया। उसके बाद अब भारतीय व्यापारियों ने यह तय किया है कि पाकिस्तान और उसका साथ देने वाले किसी भी देश से कोई चीज इंपोर्ट यानी कि आयात नहीं की जाएगी। वैसे भी देखा जाए तो राजस्थान मार्बल के लिए जाना जाता है और टर्की से मार्बल और ग्रेनाइट के पत्थर इंपोर्ट करके यहाँ मंगाए जाते हैं। लेकिन अब राजस्थान के मार्बल व्यवसायियों ने तय कर लिया है कि टर्की से कोई व्यापारिक संबंध वे नहीं रखना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे आतंकवादी देश को समर्थन देने की कोशिश की है जो कि बेगुनाहों की जान लेता है। मार्बल व्यवसाय से जुड़े लोग हमारे साथ हैं, बिजनेसमैन है, सालों से टर्की से चीज़ें मंगाते रहे थे। सर, पहले तो क्या आप लोगों का फैसला है सर ऑपरेशन सिंदूर के बाद? देखिए, जो सिंदूर हुआ वो निश्चित ही इस देश की ज़रूरत थी, क्योंकि आज अगर भारत जिस तरह से तीसरी ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है, उस तरह ही हमारे को ज़रूरत है कि हम अपने आप को विश्व में टॉप पे लाने के लिए हम आगे आएँ। और पाकिस्तान ने जो हिमाकत करी हमारे निर्दोष लोगों के साथ, पूरा व्यथित है पूरा देश, देश के सारे जितने लोग, जितने परिवार हैं, व्यापारिक है, आर्थिक हो या सामाजिक हो या कैसा भी हो। सबसे पहले समाज, बाद में है, सबसे पहले है देश। अगर राष्ट्रहित और राष्ट्र सर्वोपरि नहीं होता है तो वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता है। उसी परिकल्पना में जब ये हुई घटना, तो हम लोग बराबर विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र के अंदर करीब 5,000 इकाइयाँ हैं, इसमें 200 के करीब मार्बल व्यवसायी है। हम लोगों ने आपस में मीटिंग करी और हमने ये तय किया कि ऐसे देश के साथ में जो पाकिस्तान हमारा जो जिस तरह से हरकत करता है, उसके साथ खड़े होने वाला हर देश, चाहे वो अजरबैजान हो, चाहे वो टर्की हो। आज इतने हम लोगों ने पिछले 2-4 साल, 5 साल में उनकी अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट हमारे डॉलर के रूप में उनको दिया, वहाँ रोजगार दिए, वहाँ का पत्थर यहाँ लाकर हमने यहाँ चलाया। टर्की को कोई पूछता नहीं था। हमारे यहाँ पे यहाँ के इतने मार्बल के, ग्रेनाइट के आज प्रचुर मात्रा में भंडार है। उसके बाद भी हमने टर्की को, हमने उनके पत्थर को यहाँ चलाने की पूरी कोशिश करी और उसके बाद ये हरकत की है। आज हम लोगों का आपस में ये तय हुआ है कि हम उस देश के साथ किसी प्रकार का न तो कोई संबंध रखेंगे और कोई करेगा उसको भी हम मना करेंगे। ठीक है, देखिए बहुत बड़ी बात की है पूरे एसोसिएशन की तरफ से। ऐसे तो नुकसान नहीं हो जाएगा? टर्की से तो माल सस्ता आता है, बेहतरीन, ऐसा कहते हैं कि अच्छी क्वालिटी में आ जाता है कई बार, और राजस्थान तो मार्बल के लिए जाना भी जाता है। नुकसान नहीं हो जाएगा इस फैसले के बाद? नहीं सर, हमारा राजस्थान के इतने मिनरल्स हैं, बहुत मिनरल्स हैं, और यदि हम उस देश का बहिष्कार करेंगे तो हम हमारे प्रोडक्ट्स को आगे प्रमोट करें, और होना भी यही चाहिए। हमारे मोदी जी ने उस टर्की के लिए मानवता के नाते पिछले साल 50,000 करोड़ रुपए आर्थिक मदद मानवता के नाते दी थी। उसके बावजूद भी वो देश नहीं सुधरा और फिर वो आतंकवाद देश पाकिस्तान के साथ हमारे लिए अपने ड्रोन्स दिए। तो हमारे लिए ये सोचने का विषय है कि हम भी हमारे देश के लिए उन लोगों के साथ व्यवहार नहीं करें, व्यापारिक संबंध तोड़ें, टूरिज़्म तोड़ें, उनकी इकोनॉमी को तोड़ें, जिससे उस देश को पता लगे कि आतंकवाद का साथ देने का परिणाम क्या होता है। एक हमने हमारे बड़े-बड़े जो नेता हैं, सरकार की तरफ से एक बात सुनी थी, बार-बार कह भी रहे हैं कि खून और पानी दोनों एक साथ नहीं बह सकता, इसलिए हमने सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया। आप मार्बल व्यापारियों ने भी अपना एक अलग ही बोल दिया कि टर्की के साथ नहीं। कोई खास वजह और कुछ जो इन लोगों ने बताई, उसके अलावा कुछ और दिमाग में आ रहा है? कब तक रहेगा ये फिर? सर, रहने का तो यही है कि जब कोई देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है और आप उसका साथ दे रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको प्रमोट नहीं करना चाहिए। तो हम भी यही चाहते हैं कि हम देश के साथ में खड़े हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पूरे सपोर्ट में हम लोग। देखिए, एक बड़ी बात मैं बता रहा हूँ कि ये हैं सालों से व्यापार कर रहे हैं, काफ़ी अनुभवी भी हैं, लेकिन जो यंग व्यापारी हैं उन्होंने भी यही बात तय की है। यंग हो आप तो यही सोचते होगे कि जहाँ से सस्ता मिले ला के बेचो, 2 पैसे तुम कमाओ, 2 हम कमाएं। आप लोगों में ही जज्बा। देखिए, ये बात सही है, सस्ता आता है, सस्ता बिकता है माल, पर आज देश हित से ऊपर कुछ भी नहीं है। पैसे, व्यापार, सबसे पहले देश, बाद में सब चीज़ सेकेंडरी है। अब टर्की पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, उसको अपने हथियार दे रहा है, तो आज पाकिस्तान को डायरेक्ट मैसेज है, टर्की को डायरेक्ट मैसेज है, जो भी हमारे दुश्मन देश को सपोर्ट करेगा उसके साथ व्यापार पूरा ख़त्म होगा, उसकी इकनॉमी को हम नीचे लाएंगे
उससे अरबों का व्यापार होता था अभी तक। वो सारा व्यापार इंडिया, हिंदुस्तान अपना सब खत्म कर देगा। अब विकल्प क्या होगा हमारे साथ? भाई साहब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप अनुभवी हैं। अब विकल्प क्या? टर्की से तो हमने बंद कर दिया, अजरबैजान से भी बंद कर दिया, अब कहाँ से क्या चीजें निकलेंगी? हमारे राजस्थान में 200 क्वालिटियाँ हैं नेचुरल स्टोन्स की, और ग्रेनाइट के अभी प्रचुर भंडार मिले हैं हमारे देश में, जो ये देख लीजिए ब्राज़ील से मिलते जुलते हैं। ब्राज़ील का 98% एक्सपोर्ट है, उससे मिलते जुलते हैं। हम अपने माल को, प्रोडक्ट को यदि प्रमोट करेंगे तो ये हमारा माल आगे प्रमोट होगा। और लोग क्या है, विदेशी माल के पीछे भगते हैं, नाम बोलते हैं विदेशी, वो कचरा है। और विदेशी माल लगाने का एक शौक हो गया। एक चीज बता दो भाई साहब, वैसे मैं आपसे पूछता हूँ, एक आखिरी सवाल है, जो माल हमने ऑलरेडी मंगवा दिया, अब क्या बेचोगे या उसको डंप कहीं? देखिए, जो माल आ गया है वो कहीं ना कहीं ऑर्डरों के लिए लिया गया हुआ है, उस एंटिसिपेशन में वो माल यहाँ आया है। तो जो माल आ गया है हमारे पास है स्टॉक में, वो ठीक है, हम उसको कम दामों में इधर उधर करके दे देंगे, या जिनके ऑर्डर लिए हुए और टर्की वाले तो गरज कर रहे हैं वहाँ के व्यापारी का, हमारा ऑर्डर कैंसिल मत करो, हमसे माल मंगवाते रहो। मेल आना शुरू हो गया है अब तो। देखिए, वो तो शुरुआत है। अभी अभी उनके बहुत रिpercussion आने बाकी है। अभी तो टूरिज्म बाकी है, अभी तो दुनिया भर के बहुत चीज़ें यहाँ से एक्सपोर्ट होती है। मतलब समझ में नहीं आएगा आपको, वो जो गरज कर रहे हैं अब लेट हो चुके हैं वो बहुत। वो अब जो कर चुके हैं उनको काफ़ी सालों तक, कई सदियों तक उनको ये विचार रहेगा कि हमने ये क्या कर दिया। ठीक है, ये देखिए, ये बड़ी बात है, क्योंकि राजस्थान का किशनगढ़ मार्बल मंडी अपने आप में फेमस है। मकराने के मार्बल हैं और पूरे विश्व भर में यहाँ से जाते भी हैं, और कुछ सस्ते प्रोडक्ट बाहर से मंगाए भी जाते हैं। लेकिन अब इन व्यापारियों ने तय कर लिया, न तो टर्की से कोई